धराली आए हैं आप कैसे? धराली हम इसलिए आए हैं कि जब धराली की आपदा आई उस समय करण मेहरा जी उस समय के हमारे कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आए और सरकार को जो आवश्यक बातें थी वो बताई, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी सरकार उस पर नहीं चेती। और अब तो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग ही इस बात पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि ये बड़ा अमानवीय है कि जहाँ पर 147 लोग दबे हों उनकी बॉडी को खोजने के बजाय सरकार ने और उस पर मलबा डाल के सड़क बना दी, लेकिन ये प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि उनकी बॉडी खोजी जाए। उनके परिजन परेशान हैं। धराली के हमारे लोग जिनके आवास गए वो परेशान हैं। वो इसलिए परेशान हैं कि सरकार उनके उन मकानों को कि जिनको कि हेरिटेज हाउस के रूप में जाना जाना चाहिए, सामने आप दिखा सकते हैं कि किस प्रकार के हेरिटेज मकान हैं ये, इस प्रकार के मकानों को कच्चे मकान की श्रेणी में रखकर कम मुआवजा देकर अपने फर्ज से पल्ला झाड़ रही है। जो व्यावसायिक भवन नष्ट हो गए, पूरी तरह ख़त्म हो गए, उनको सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हम व्यावसायिक मकानों का कोई मुआवजा नहीं देते हैं, हमारे नियम में नहीं है। नियम कौन बनाता है? और नियम बनाने के स्वाभाविक है कि नियम सरकार बनाती है, और उस सरकार को कौन बनाता है? सरकार को जनता बनाती है। तो जनता ने अपने लिए चुनी हुई सरकार आज ये अगर जवाब दे कि हमारे पास कोई नियम नहीं है, तो ये समझ में नहीं आती बात। और हम चाहते हैं कि सरकार को हम उसकी शक्तियों की याद दिलाएं कि सरकार के पास वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों के आधार पर ये नियम बनाए जा सकते हैं कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक प्रतिष्ठान पहाड़ों में इस तरह नहीं है कि कोई टाटा बिरला है। इन्होंने अपनी पुश्तैनी मेहनत, मतलब बाप दादा की मेहनत को इकट्ठा करते करते उस जमा पूंजी से बड़ी मुश्किल से अब नए ज़माने के हिसाब से थोड़ा किसी ने होम स्टे, किसी ने थोड़े छोटे मोटे रिसोर्ट, इस तरह की तैयारियां की और तब जाके बाल बच्चे पालने लायक बने लोग। पहले लोग उम्मीद करते थे नौकरियां, अब लोग नौकरी नहीं मिल रही, तो इस तरह लोगों का ध्यान है। अब उस पर भी सरकार कहे कि हम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मदद नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार हमने नहीं चुनी या हमारे लिए नहीं चुनी गई। तो सरकार के पास वो शक्तियाँ निहित हैं। आज धराली के हमारे तमाम लोग, पवार बंधु अभी हमें मिले थे, वो सब लोग एक नेटवर्क के बारे में भी बताएं। जब आप वो सब लोग बड़े मायूस हैं कि हमको अधर में छोड़ दिया गया। नेटवर्क जैसे विपक्ष के नेता लोग यहाँ आते हैं, सरकार हर्षिल से ऊपर का पूरा इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देती है। तो सरकार को, मतलब सरकार अगर विपक्ष यहाँ आया है तो विपक्ष यहाँ के लोगों की आवाज़ बनकर जनता तक वकालत करने के लिए यहाँ आया है। अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हम अपने हित के लिए नहीं बल्कि यहाँ की जनता के हित के लिए कर रहे हैं। उसमें से जो बात वाजिब हो और जो बात हो सकती है सरकार उसको स्वीकार करे। हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश इस रूप में होती है कि इंटरनेट बंद कर दो ताकि वहाँ से लाइव न किया जा सके, पुलिस लगा दो ताकि लोग डर जाएं। तो ये सब सरकार के